हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नमक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। माँ काली, द डिवाइन फेमिनिन, divine marriage, 3D illusion, separation is an illusion, journey, expect travel, wholeness, conflict, victimized, Mahadev, the divine masculine, karmic partner. कार्मिक पार्टनर यहाँ पर क्या दिखा रहा है? वॉरियर्स ऑफ लाइट एंड डिवाइन टाइमिंग। ओके गाइस, आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है? आज यहाँ पर महाकाली और महाकाल दोनों ही आए हैं। महाकाली द डिवाइन फेमिनिन, महादेव द डिवाइन मास्कुलिन। यहाँ पर जो बात हो रही है आज की रीडिंग में वो डिवाइन पार्टनरशिप की बात हो रही है, जहाँ पर मुझे लगता है दोनों ही पार्टनर या फिर शायद आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में है, विक्टिमाइज्ड एनर्जी में है। 3D की वजह से या 3D इल्यूजन की वजह से विक्टिमाइज्ड एनर्जी में। ट्रस्ट योर बिलीव्स, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन जो है इनको मतलब मैट्रिक्स जो है टारगेट कर रहा है हर तरीके से। और मैट्रिक्स टारगेट करने का मतलब है कि आपकी कमियां बताना, आपकी गलतियां बताना, आपके शैडोज ट्रिगर करना। तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने वो अच्छा नहीं किया। आपको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होगी कि जितने भी डिवाइन सोल्स यहाँ पर मौजूद हैं, स्टार सीड सीलर्स, बैट्स, ठीक है, और जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो डिवाइन पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है, तो उनको ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स से मतलब मिलती नहीं है। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में जो रूल्स फॉलो होते हैं उससे थोड़ा हटकर लाइफ होती है डेफिनेटली। तो अगर ये कोई भी काम हटकर करते हैं तो एक रिस्क के तौर पर करते हैं, जहाँ पर सबकी नज़र में आ जाते हैं। ओके, और उसके बाद हर चीज़ का ब्लेम इनके ऊपर डाल दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। ओके, और इसी एनर्जी में इनको रखा जाता है और इनकी खुशियों को पूरा होने से रोका जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर जो विक्टिमाइज्ड की एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है कि बहुत सारी गलतियां इस पर्सन से हो गई हैं, जबकि मेरे को यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे मतलब यही वॉरियर ऑफ लाइट की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि जिस दिन आप लाइट बन जाते हैं या फिर जिस दिन आपका शुद्धिकरण कंप्लीट हो जाता है उस दिन आपको किसी के जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ डिवाइन टाइमिंग जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, यानी कि डिवाइन टाइमिंग पे ही आपका यूनियन पॉसिबल हो, क्योंकि उसके पहले अगर आपका यूनियन करा दिया, रियूनियन करा दिया, मैरिज करा दी तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी होगी जिसकी वजह से आपका और इस पर्सन का कनेक्शन बनना मुश्किल हो जाए, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत टारगेट करेगा। मैट्रिक्स जो है वो डिवाइन सोल्स की जितनी डिवाइन पार्टनरशिप है, मतलब ऐसे कनेक्शन है जो इनको बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये कनेक्शन जो है नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, राइट। तो मेरे को यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है उसमें माँ काली एंड महादेव दोनों ही नज़र आ रहे हैं। तो वही अच्छा है कि आप अपनी अपनी डिविनिटी में आए,
क्योंकि एक बार आप अपनी डिविनिटी में आ जाते हैं, उसके बाद दुनिया की जजमेंट्स आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। सो फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है भी इस पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर, उसी 3D इल्यूजन की वजह से इस पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर मैनिफेस्ट हुए। अच्छा, क्या सबसे बड़ा साइन है कि हम कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं? सबसे बड़ा साइन क्या है? सबसे बड़ा साइन ये है कि आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो कि आप बाहर से कनेक्शन बहुत परफेक्ट दिखेगा, दूसरे की नज़रों से कनेक्शन बहुत परफेक्ट दिखेगा, ऐसा लगेगा सब कुछ बहुत परफेक्ट है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा, आपको वो कनेक्शन ट्रिगर करता है, आपको वो कनेक्शन आपकी डार्कनेस को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, आपकी शैडोज़ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, आपको मजबूर करता है कि आप सत्य की खोज करें या सच का पता लगाएं। ठीक है, अगर कोई भी कार्मिक पार्टनर के साथ है तो उसको अजीब सी बेचैनी होने लगती है और बहुत सारा कनेक्शन ये ट्रिगर करता है, मजबूर करता है कनेक्शन आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ आने के लिए, या फिर जैसा आप चाहते हो, जैसे आपकी थॉट्स होते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए, काश हमारे कनेक्शन में, वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो पर्सन इस वक्त जिस जर्नी में है, उस जर्नी में आप नहीं हो। इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है जिसकी वजह से पर्सन विक्टिम बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी विक्टिम फील कराते हैं, तुम मेरे हिसाब से ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कराती हैं, जो कि मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, बट यहाँ पर डिवाइन मैरिज की एनर्जी है। सो कुछ लोगों की, जैसे यहाँ पर मैंने कहा स्टार सीड्स हैं, तो मैरिज या फिर कह सकते हैं डेस्टाइन्ड मैरिज हो सकती है। ठीक है, इसका रीज़न भी ये है कि क्यों दुनिया के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ काली खुद इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके, महाकाली और महादेव, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक फेमिनिन के अंदर शक्ति राइज करती है जब माँ काली की एंट्री होती है, तो वो सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करती है, उसी तरीके से आपके जो भी मैस्कुलिन है उनको भी यहाँ पर बहुत सारी अनुभूतियाँ हो रही हैं और वो भी अपनी शिवा एनर्जी में आ रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर शिवा एनर्जी में आ रहा है, यानी कि अपनी डिविनिटी में आ रहा है, तो उसके बाद फिर विक्टिम एनर्जी, जजमेंट, ये सारी चीज़ों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसको शायद यहाँ पर बार बार यही समझाया जा रहा है कि सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। आप अपने पार्टनर से कभी सेपरेट नहीं हो सकते। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। मतलब जिस दिन आप लोग ये विक्टिम एनर्जी से बाहर आ जाएंगे और अपनी अपनी डिविनिटी में होंगे, यहाँ पर यूनियन के लिए यूनिवर्स रास्ता बनाएगा। उससे पहले यूनिवर्स जो है वो आपका यूनियन नहीं करा सकते, बिकॉज विक्टिम एनर्जी में आप दोनों यूनिवर्स के हिसाब से आप दोनों सोसाइटी को या फिर कहें 3D को आप फेस नहीं कर पाओगे। 3D आपके ऊपर बहुत हावी होता है। अगर आप अंदर से मजबूत नहीं है, आपके अंदर हीलिंग नहीं हुई है, आपके शेडोज बचे हुए हैं, तो वो आपको विक्टिम एनर्जी में डालेगा, आपसे काम निकलवाएगा और आपको ही बेवकूफ़ साबित करेगा। ठीक है, सो मतलब आपको पूरी तरीके से आपका शुद्धिकरण होना ज़रूरी है, ताकि आप मैट्रिक्स को फेस कर पाएँ। अदरवाइज़ आप मैट्रिक्स को फेस नहीं कर पाएंगे, वो सब मिलकर आपको टारगेट करेंगे। अपनी अपनी डिविनिटी में होते हो ना आप, सारे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो यस, यहाँ पर डिवाइन मैरिज की एनर्जी है। अपनी अपनी डिविनिटी में आकर यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, हार्ट सेंटर पे, मतलब हार्ट चक्र ओपन करना। सबसे पहले तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए आपका हार्ट चक्र हील होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरे को यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, आप अपनी शक्ति एनर्जी में आइए, सामने वाले को मौका दीजिए अपनी शिवा एनर्जी में आने का, क्योंकि जब तक वो इस एनर्जी में नहीं, अकाउंटेबिलिटी लेना भी उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, और बार बार हो सकता है कि इस इंसान का मन बदल जाए। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन अभी तो सही थे, अब अचानक से रन क्यों कर रहे हैं, मतलब वो जो रनर चेजर की एनर्जी होती है, तो वो आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती है। इस वक्त कहा जा रहा है सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। अगर अभी आपको कहा जा रहा है कि आप अपने हीलिंग पे ध्यान दो, तो आपको वहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अलाइन होती हैं। और डिवाइन टाइमिंग कौन सा टाइमिंग है? जब आप तैयार हो जाते हो। ओके, और आपको तैयार करनी किसकी जिम्मेदारी है? उसी की जिसने आपको यहाँ भेजा है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है।
10 of Pentacles, 6 of Swords, 2 of Wands. Four of Pentacles, Emperor. Temperance. बॉटम से है एम्प्रेस। टू ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है यहाँ पे? टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्या दिखा रहा है? सिक्स ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहे हैं? देखिए पास्ट में आपके पर्सन जब मूव ऑन करके गए तो इस पर्सन की एनर्जी में मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि आप दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए हार्ट चक्र हील होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक दूसरे को आप ट्रिगर करते हो तो सबसे पहले आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक होने लगता है। मतलब आप दोनों लड़ने लगते हो या एक इंसान जो है वो इनसिक्योरिटी में चला जाता है, कर्ज करने लगता है। दूसरा व्यक्ति जो ऐसा लगता है कि अरे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोनों के मन में फीलिंग्स हैं, एक्चुअल फीलिंग्स हैं, या यही कनेक्शन उनकी प्रायोरिटी था, यही कनेक्शन उनको चाहिए था। ये चीज़ वो समझ नहीं पाते हैं। ये समझ में आता है सेपरेशन के बाद। या सिक्स ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, मुझे लगता है यही सोच के पर्सन मूव ऑन करके गए थे। पर इस पर्सन की ना एक चीज़ और थी कि इन्होंने जो डिसीजन पास्ट के अंदर बनाया उस डिसीजन में ये मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली ये इंडिपेंडेंट नहीं थे। हीलिंग नहीं हुई थी इस पर्सन की। इस पर्सन ने हीलिंग के बाद डिसीजन नहीं बनाया, बल्कि हीलिंग के पहले डिसीजन बनाया है, जिसकी वजह से ये पर्सन कार्मिक पार्टनर में जाके फंस गए। अगर इस पर्सन ने हीलिंग के बाद कनेक्शन में जाने की सोची होती, या फिर ये पर्सन पहले हीलिंग चूज करते, फिर कोई कनेक्शन में जाते, फिर किसी मैरिज में जाते, आपके साथ मैरिज में आते, तो इस पर्सन को ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही नहीं पड़ता। प्रॉब्लम फेस ही इस पर्सन ने इसलिए की है क्योंकि हीलिंग हुई नहीं थी। अब जिस भी कार्मिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया उस फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, तो वो इंसान जो है वो हीलिंग में मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है कि वो ट्रिगर करता है इस पर्सन के इश्यूज सरफेस करता है, तो आपके पर्सन विक्टिम एनर्जी में जाते हैं। कहते सही निर्णय आप तभी बना सकते हो जब आप मन से क्लियर हो। अब सवाल आता है कि शिवी दीदी मन से कैसे क्लियर हुआ जाए? मन से क्लियर होने के लिए आपको अपनी साधना, अपनी हीलिंग करनी होती है और अपना कनेक्शन अपने इंट्यूशन से, अपने हायर सेल्फ से बनाना होता है और इंट्यूशन को सुनना होता है कि मेरे लिए उचित निर्णय क्या है। ठीक है, जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो तब आप रन करते हो, तब आपको लगता है तुमने मेरा ईगो हर्ट कर दिया। मतलब वो जो है ना मैट्रिक्स ने जो आपको सिखा दिया ना कि एक नहीं मिला तो दूसरे के पास पहुंच जाओ, ये यहाँ पर मैच नहीं करते, क्योंकि दूसरे के तीसरे के पास पहुंच तो जाओगे लेकिन वो सुकून नहीं आएगा, वो शांति नहीं आएगी, वहां पर ट्रिगर मिलेंगे। क्योंकि आपका जो लाइफ है वो असेंशन का लाइफ है, असेंशन आप चूज करके आए हो, तो वो लोग आपको वो चीज़ें नहीं देंगे जो आप चाहते थे, वो आपको ट्रिगर करके असेंड करेंगे। तो जिसको भी निर्णय बनाना हो हीलिंग के बाद बनाए। ठीक है, फैमिली को लेकर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिव है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को याद आ रहे हो। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ इम्बैलेंस होकर रखा है। ठीक है, एक तरफ डार्कनेस से लाइट की यात्रा तय कर रहे हैं, वो ट्रिगर्स अलग आ रहे हैं। दूसरा फैमिली को लेकर जो डिस्टर्बेंस चल रहा है वो अलग। पॉजिटिव एनर्जी जहाँ जहाँ भी है, कंट्रोल करने की इच्छा जहाँ जहाँ भी है, वहाँ पर ट्रिगर आ रहे हैं, मतलब कंट्रोल को रिलीज कराया जा रहा है। दूसरा की हीलिंग हो रही है तो क्लैरिटी मिल रही है, तो अपनी गलतियों में पछतावा भी है। और आपको पता है कि असेंशन का प्रोसेस ईजी नहीं है, बहुत पीड़ा होती है कभी कभी। ठीक है, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि मतलब अगर आपके अंदर शक्ति को साधा है आपने, ठीक है, तो आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है उसके अंदर वो एनर्जी बैलेंस हो रही है, शिव वाली। ठीक है, ओके, मतलब बैलेंस हो रहा है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी कुल मिलाकर अगर बताऊं तो। और जैसे जैसे बैलेंस हो रहे हैं इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इनकी लाइफ में जो पार्टनर, सही पार्टनर थे वो आप थे। क्यों ऐसा होता है कि एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन समझ नहीं पाते कि उनका पार्टनर, उनका सही पार्टनर एक्चुअली में है। ठीक है, तो ये रीज़न है। ओके गाइस, आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।